गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन का बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। तो स्टार्ट किया जाए। पहला नंबर पॉइंट्स, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाय का मतलब होता है दो के बीच ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जानते हैं क्या? ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब को कहा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो दो एलिमेंट्स के बीच ऐसा ऑपरेशन एक गिवन सेट में कि ऑपरेशन के बाद मतलब जोड़ घटाव गुना करने के बाद फिर उसी सेट में बिलोंग कर जाए, उसी को कहा जाता है बाइनरी ऑपरेशन। एक गिवन सेट दिया हुआ रहेगा, लिख देते हैं, फिर और एक बार और बता दूंगा। तो बाइनरी ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन between two elements of the given sets to produce a new element of the same set, चाहे गिवन सेट। एग्जाम्पल, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्टार से सूचित किया जाता है। इसको बाइनरी भी पढ़ सकते हो। तो एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं। एग्जाम्पल ऑन नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर दिया हुआ है और बाइनरी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्लस को। यही बाइनरी है। बाइनरी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस को। अब क्या काम करते हैं, यहाँ पर ए और बी का मान कोई नेचुरल नंबर लोगे तो उस दोनों का जोड़ भी क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर। मानते हैं मैंने ए का मान 2 ले लिया और बी का मान 5 ले लिया, तो 2 जोड़ 5 करोगे तो कितना आ गया? 7। तो ये 7 बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर। इसका अर्थ है कि ए और बी का मान अगर नेचुरल नंबर लिया जाए तो दोनों का जोड़ भी ऑलवेज नेचुरल नंबर आएगा, जो कि आपका गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? तो आगे बढ़ाते हैं। तो इसी को कहेंगे, अगर इस गिवन सेट में बिलोंग नहीं करेगा तो बाइनरी नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दूंगा। ऑन नेचुरल नंबर ही मैंने लिया। अगर यहाँ पर बाइनरी जो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, तब यहाँ पर ए का मान अगर 1 ले लें और बी का मान 2 ले लें तो 1 में से 2 घटाइएगा। स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाओगे तो 1 में से 2 घटाइएगा तो ये क्या आ गया? -1। क्या ये नेचुरल नंबर होता है? तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है, निगेटिव तो होगा नहीं। तो ये नॉट बिलोंग्स टू सदस्य नहीं हुआ किसका? नेचुरल नंबर का। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर मेरा बाइनरी जो है नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? उसका रीजन साफ है, क्योंकि जब ए का मान 1 और बी का मान 2 लिया हूं, ये दोनों तो नेचुरल है, लेकिन दोनों का माइनस करने के बाद क्या नेचुरल आया है? नहीं आया। वही डिफिनीशन में लिखा हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन में ऑपरेशन करने के बाद जो नया एलिमेंट बनता है, प्रोड्यूस हो रहा है न्यू एलिमेंट्स, वो किस सेट में रहना चाहिए? गिवन सेट में रहना चाहिए। अगर गिवन सेट में नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर?
आगे बढ़ाते हैं। इसमें अब पढ़ना क्या क्या है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो बारी बारी से मैं लिखते जाता हूँ और समझाते जाऊंगा। दूसरा नंबर पॉइंट्स है आपका कम्यूटेटिव। ये क्या होता है, तो इफ ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, देन a star is called commutative। अगर ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी ए हो जाए तो इसी को कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो गया। फॉर एग्जाम्पल भी दे देता हूं, ए स्टार बी बराबर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर बी स्टार ए अगर निकालोगे तो बी प्लस ए, क्या ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा। इसका अर्थ हुआ कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसका अर्थ स्टार इज क्या, कम्यूटेटिव। क्लियर। अगला नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है, तो एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर 2 ही एलिमेंट था कम्यूटेटिव में, यहाँ पर एक और एलिमेंट आ जाएगा सी। इफ ए स्टार बी, ब्रैकेट लगा देना है, सी बराबर ए स्टार, ब्रैकेट हटा के इस तरफ से इस तरफ, देन स्टार इज कॉल्ड एसोसिएटिव। क्लियर है। जैसे इसमें किया, अगर ये प्रोसेस करूं ये प्रोसेस करूं दोनों बराबर आ जाए तो एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। चौथा नंबर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, इफ ए स्टार ई बराबर हो जाए ई स्टार ए, बराबर में हो जाए ए, मतलब ई यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। इससे अगर बाइनरी लूं तो वही का वही चीज आ जाए जो दिखाई दे रहा है एलिमेंट, तो इसी को कहेंगे, ई को ही मेरा कहलाएगा क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए स्टार अगर 0 ले लिया जाए, ए स्टार 0 लोगे तो स्टार किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को, तो यहाँ पर ए प्लस में 0 करिएगा तो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। वही डिफिनेशन लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर प्लस अगर रहता है तो उसके लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। और गुना रहता है तो क्या होगा, एग्जाम्पल ए स्टार बी बराबर अगर ए इंटू बी आ जाए तो यहाँ पर 1/a करोगे तो ये दोनों कट कुट के क्या आ जाएगा, 1 बराबर करूंगा ए स्टार 1, तो ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ए के बराबर आ गया, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में उसका आइडेंटिटी क्या हुआ, 1। एडिशन में याद भी रख सकते हो, एडिशन अगर जोड़ है बाइनरी ऑपरेशन तो उसमें 0 आता है, और अगर मल्टीप्लाई रहता है बाइनरी ऑपरेशन तो उसका आइडेंटिटी 1 होता है। चलिए एक पॉइंट और इसमें है, इनवर्स क्या होता है, तो इनवर्स भी बहुत साधारण पॉइंट है। पांचवा नंबर पॉइंट, इनवर्स।
इनवर्स क्या होता है, इफ ए स्टार बी बराबर ई, जहां ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, अभी बता चुके हैं, देन बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। क्लियर है? अगर ए स्टार बी बराबर ई आ जाए, जहां ई क्या है, आइडेंटिटी है, तो बी को ए का इनवर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टार बी बराबर ए प्लस में बी, तो यहाँ पर ए प्लस में ए स्टार माइनस में ए लिया जाए तो स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, तो ए प्लस माइनस ए बराबर में क्या, 0। तो हमने ए स्टार माइनस ए लिया और किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, जो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। इसलिए यहाँ पर माइनस ए ही क्या हो जाएगा, माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए। अगर बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो इनवर्स माइनस ए होता है, अगर मल्टीप्लाई रहता है, और भी एग्जाम्पल बना देता हूँ, ये समझो तो हिसाब भी बन रहा है, a इंटू बी है, तो इसमें इनवर्स कह दे फाइंड करने के लिए, तब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, 1/a हो जाएगा, जितना का इनवर्स निकालना उतना मल्टीप्लीकेशन में। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस जब करूंगा तो स्टार रिप्रेजेंट कर रहा था इंटू को, तो मैंने भी इंटू लगा दिया, ए से ए कट गया, क्या आ गया, 1। तो ये मल्टीप्लाई में 1 उसका आइडेंटिटी होता है। तो डिफिनेशन यही ना कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर अगर ई हो जाए, ई जहां क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो बी को ही कहा जाएगा इनवर्स ऑफ ए। क्लियर है? तो यहाँ पर 1 उसका आइडेंटिटी आ चुका है, तो यही आपका इनवर्स कहलाएगा। इसको चलिए घेर भी देता हूँ यही। तो आगे बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर पढ़ाई अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। चलिए कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं जिससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना है, सिर्फ लिखने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता जब तक प्रॉब्लम ना बन जाए। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन whether a star is binary, whether or not binary or not binary। तो यहाँ पर डिटरमाइन करना है स्टार बाइनरी है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है, ऑन नेचुरल नंबर, यहाँ पर a star is defined, a स्टार बी बराबर ए माइनस में, स्टार डिफाइन हो रहा है ए माइनस बी के रूप में। तो कहता है कि बाइनरी है कि नहीं है। किस गिवन सेट आपका क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर। सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो ऑन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जानते हैं 1 2 3 4 5 6 सबको कहा जाता है नेचुरल नंबर। ए स्टार बी बराबर भी दिया हुआ है ए माइनस बी। अब बताओ, ए और बी दोनों नेचुरल लेंगे तो क्या ये ऑलवेज ए माइनस बी नेचुरल नंबर आएगा? तो नहीं आ सकता। जब ए का मान कम लोगे, बी का मान ज्यादा लोगे और दोनों का घटाव करोगे तो कभी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। देख लो, 2 स्टार 5 ले लिया मैंने, तो कैसे निकालोगे 2 स्टार 5?
तो यहाँ पर 2 लिख दो ए के जगह, पहला वाले को ए मानना, सेकंड वाले को बी मानना है। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 5 लिखिए। ये आपका क्या आ गया -3। मैंने ए का मान नेचुरल लिया, बी का मान नेचुरल लिया, लेकिन दोनों का डिफरेंस किया तो क्या आ गया, माइनस में आ गया, नेचुरल नंबर नहीं आया, कट गया। इसका मतलब है स्टार इज नॉट बाइनरी, बाइनरी नहीं कहलाएगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, इसमें और भी सवाल बनाया जा सकता है। लगभग सवाल आपको डिटरमाइन करने देगा कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं, और बाइनरी है कि नहीं। यही 3 पर सवाल मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन ऑन क्यू। क्यू जहां रेशनल नंबर को कहते हैं, स्टार इज डिफाइंड ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी। तो ये बाइनरी होगा कि नहीं होगा, तो एकदम होगा। कैसे होगा, इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। तो क्यू का मतलब तो जान ही रहे हैं, रेशनल नंबर ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है ए इंटू बी। अगर ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो दोनों को गुना किया जाए। ए इंटू बी अगर करोगे, ए स्टार बी बराबर आपका क्या है, ए इंटू बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा। तो ए गुना में बी करोगे तो ये अगर रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार इज बाइनरी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब डिटरमाइन, अगला नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एंड एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, एंड एसोसिएटिव डिटरमाइन करना है, स्टार कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो चलिए फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। ऑन Z प्लस स्टार इज डिफाइंड, स्टार इज डिफाइंड। कैसे डिफाइंड हो रहा है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी दिया हुआ। अब यहाँ पर जांचना है इसको कि ये कम्यूटेटिव स्टार है कि नहीं है। तो कम्यूटेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं। ए स्टार बी बराबर आपका दिख रहा है ए माइनस बी, तो तुरंत निकाल लो बी स्टार ए। तो कैसे निकालोगे, तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है, तो यहाँ पर पहला स्थान वाले को ए माना जाता है, सेकेंड स्थान वाले को बी मान लो। अब यहाँ पर जहाँ ए है वहां पर बी रख दो, जहां बी है वहां ए रख दीजिए। तो ये बी माइनस ए, क्या ए माइनस बी माइनस ए के बराबर कभी होगा, कभी नहीं बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं होगा। ए स्टार बी बराबर नॉट बी स्टार ए। इसका मतलब स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। अब अगला एसोसिएटिव की जांच कर रहा हूं। एसोसिएटिव में 3 के बारे में बात होता है। तो पहले ब्रैकेट की क्रिया, तो ए स्टार बी बराबर तो दिखाई दे ही रहा है, क्या दिख रहा है, ए माइनस बी। तो एकाएक ही करेंगे। पहले मैंने ए स्टार बी का प्रोसेस कर लिया हूं, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको इक्वेशन 1 कर देता हूं, 1 से। अब इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानोगे, बी मानोगे। इतना पर ही आपका बाइनरी क्लियर हो जाएगा। अब इसको उठाइए, ए के जगह पर रख दीजिए, तो ए माइनस बी, और सी को उठा और कहाँ रख दोगे, सेकेंड स्थान। ये फर्स्ट स्थान वाले को फर्स्ट स्थान पर और सेकेंड स्थान वाले को सेकेंड स्थान पर। तो ये माइनस में से अब यहाँ पर
ब्रैकेट हटा के इस तरफ से, क्योंकि एसोसिएटिव में ब्रैकेट इधर से इधर आता है, तो बी माइनस सी बी स्टार सी निकालना कैसे? तो जहां ए है वहां बी रख देना, जहां सी है वहां बी रख दोगे। पहले ब्रैकेट की क्रिया, तो ये बी माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि ए के जगह पर यहाँ बी है और बी के जगह पर सी है। अब इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानोगे? बी। इस दोनों को उठा और यहाँ पर रख लो, तो जहां ए है वहां तो ए ही रह जाएगा, क्या है? माइनस। और बी के जगह पर क्या देख रहा है? सेकेंड स्थान वाला ही बी कहलाता है, ये बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी मैंने लिख दिया। ब्रैकेट तोड़ दोगे तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। क्या ए माइनस बी माइनस सी या ए माइनस बी प्लस सी दोनों बराबर होगा? कभी बराबर नहीं होगा। तो वो दोनों जब बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ए स्टार बी स्टार सी बराबर नॉट ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार इज क्या? नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा, एसोसिएटिव। क्लियर है? कोई तरह का दिक्कत हो कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, और भी सवाल इसी से रिलेटेड कम्यूटेटिव है कि नहीं, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। दूसरा नंबर कम्यूटेटिव जांचने वाला ही है, एसोसिएटिव है कि नहीं, कम्यूटेटिव है कि नहीं। ऑन जेड प्लस स्टार इज डिफाइंड ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस वन। अब ऐसा सवाल है तो क्या करोगे? तो फिर वही कहानी, कम्यूटेटिव की जांच करना है। सॉल्यूशन यहां से कर रहा हूं। ए स्टार बी बराबर क्या है? ए बी प्लस में वन। अब बताइए, बी स्टार ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा? बी ए प्लस में हुआ। कुछ नहीं किया हूं, इसी इक्वेशन वन कह देते हैं इसको। तो ए स्टार बी में ए बी है प्लस में वन है, तो यहाँ ए के जगह पर बी रख देना है और बी के जगह पर पहला स्थान वाला ए कहलाता है। तो ए का मान यहाँ क्या दिख रहा है? बी। और बी का मान क्या दिख रहा है? ए। तो क्या ये दोनों बराबर होगा? तो एकदम होगा। सिंस ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसका मतलब क्या हुआ? स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। अब बताइए, एसोसिएटिव में तीन के बारे में बात होता है। ए स्टार बी, पहले ब्रैकेट की क्रिया, तो ए स्टार बी तो आपको दिख ही रहा है, क्या है? ए बी प्लस में हुआ स्टार में सी। अब इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानोगे? बी। अभी दोनों को कहाँ रखोगे? यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रखना है। पहला स्थान को दिमाग में बैठा लो कि ए कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा? बी। उसी को भर देना है यहाँ पर। तो ए के जगह पर ए बी प्लस वन और बी के जगह पर सी है, अब प्लस वन तो रहेगा ही रहेगा। ब्रैकेट जब तोड़िएगा तो ए बी सी प्लस सी, अब प्लस में क्या आ जाएगा? वन। अब ब्रैकेट को घसका के इधर से उधर कर दो। पहले ब्रैकेट की क्रिया, तो बी स्टार सी कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर बी रख देना और यहाँ पर सी रख देना। पहला स्थान पर बी दिख रहा है जो कि ए के जगह पर भरा जाएगा, तो ए के जगह पर बी और बी के जगह पर सी। ये वन तो रहेगा कांस्टेंट। अब इसको ए मानना है, इसको क्या मानोगे? बी। देखो अंगुली देखो, ये दोनों को उठाइए और यहाँ से यहाँ रख दीजिए। ये दोनों को उठाइए और यहाँ से यहाँ रख दीजिए। तो ए के जगह पर तो यही दिख रहा था, अब बी के जगह पर बी सी प्लस वन, और ये प्लस वन तो रहेगा ही रहेगा। अब इसका ब्रैकेट तोड़ोगे तो ए बी सी प्लस में ए प्लस में हुआ। अब यही मान
आया इसका वैल्यू। क्या ये दोनों कंपेरिजन करो, ये दोनों बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। सब चीज तो मिल रहा है, इसमें सी है तो इसमें ए है, तो बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों भी बराबर नहीं होगा। तो सिंस करके ए स्टार बी स्टार सी बराबर नॉट ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार इज क्या? नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। एसोसिएटिव क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए और सवाल बना कर दिखा रहा हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर भी करना है। ऑन जेड प्लस स्टार इज डिफाइंड ए स्टार बी बराबर 2 पर पावर ए बी। अब इसको बनाना है। देखिए इसको समझिए, बहुत बढ़िया सवाल है। फिर वही सवाल है, डिटरमाइन करना है वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो जांचना है। सॉल्यूशन यहां पर ए स्टार बी बराबर आपका दिख रहा है 2ab, 2 पर पावर ए बी। तो बी स्टार ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 जहां ए है वहां ए के स्थान पर क्या दिख रहा? बी, और बी के स्थान पर ए। ये दोनों मान को यहां पर रख दो, तब बी ए हो जाएगा। पहला स्थान को यहां भरना है, सेकेंड स्थान वाले को यहां भर देना है। क्या ये दोनों बराबर होगा? एकदम बराबर होगा। तो सिंस ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसलिए स्टार इज क्या? कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव की जांच करता हूं। ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार पहले ब्रैकेट की क्रिया, तो ए स्टार बी तो आपको समीकरण 1 में दिखाई दे रहा है 2 पर पावर ए बी स्टार सी। अब इसको ए मानना है, इसको क्या मानोगे? ये पूरा ए है तो ये पूरा बी है। इसको अंगुली को देख रहे हो, यहां भर दो। तो 2 पर पावर ए के जगह पर देखो ये रख रहा हूं 2 पर पावर ए बी, इनटू में क्या आ जाएगा? सी। अब ब्रैकेट को हटा के इस तरफ से इस तरफ, तो पहले ब्रैकेट की क्रिया, तो बी स्टार सी कैसे निकालिएगा? तो यहाँ बी के जगह ए के जगह पर बी भर दो, बी के जगह पर सी भर दो। तो ए स्टार 2 पर पावर बी सी। अब इसको ए तो ए ही है, बी के जगह पर ये रखना कहां पर? समीकरण 1 में। तो 2 पर पावर देखो, अंगुली देख लो, ये दोनों अंगुली को यहां पर उठा कर रखो। 2 पर पावर ए इंटू 2 पर पावर बी सी। क्या ये दोनों बराबर होगा? कभी बराबर नहीं हो सकता। ये दोनों भी बराबर नहीं होगा। ए स्टार बी स्टार सी बराबर नॉट ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार इज क्या? नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? कोई तरह का दिक्कत नहीं। दिक्कत है तो कमेंट करना है और हम सुधार करते जाएंगे। चलिए और क्वेश्चन बना रहा हूं। इफ ए स्टार बी बराबर एलसीएम ऑफ ए एंड बी, फाइंड
5 स्टार 7 निकालना, ये क्वेश्चन है। तो चलिए बहुत ही साधारण सवाल। यहाँ स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? एलसीएम को। तो एलसीएम निकालना है किसका? 5 7 का। तो 5 स्टार 7 का मतलब क्या होगा? एलसीएम ऑफ 5 and 7। तो 5 7 का एलसीएम तो सबको जानते हैं क्या होता है? 35। इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूं। 20 रहेगा, स्टार रहेगा 16, तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है, 20 पहले लिख देना है, फिर 16 बाद में। एलसीएम ऑफ 20 and 16 तो क्या हो जाएगा? 80। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और हम आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। ऑन ए बराबर 1 2 3 4 5 a star is defined ए स्टार बी बराबर एलसीएम ऑफ ए एंड बी। determine a star is binary। डिटरमाइन करना है, गिवन सेट दिया हुआ है, स्टार इज डिफाइंड, एलसीएम से डिफाइंड हो रहा है। डिटरमाइन करना है स्टार इज बाइनरी है कि नहीं है। तो ये बाइनरी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो इसमें से कोई 2 एलिमेंट ले लो। मैं 3 और 5 लेता हूं। तो 3 स्टार 5 निकालोगे तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 3 and 5। तो 3 5 का एलसीएम 15 होता है, जो कि बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है किसमें? इस गिवन सेट में। नॉट बिलोंग्स टू, ये कट गया। तो मैंने डिफिनेशन लिखा था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो 2 एलिमेंट के बीच ऐसा ऑपरेशन जो उसी गिवन सेट में बिलोंग करना चाहिए, नया एलिमेंट बनता है। तो देखो मैं 2 एलिमेंट का ऑपरेशन किया हूँ। एलसीएम यहाँ ऑपरेशन था, तो क्या आया? 15। क्या 15 इसमें बिलोंग किया है? नहीं किया है। इसलिए स्टार इज नॉट बाइनरी। स्टार इज नॉट बाइनरी। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। और भी बढ़िया करूंगा। आप लोग थोड़ा सा अगर कहीं कोई तरह का दिक्कत लगे तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।